हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को एडोब फोटोशॉप एडवांस कोर्स में खुश आमदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की एडोब फोटोशॉप एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 7 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू जूम इन एंड जूम आउट इन एडोब फोटोशॉप। कि आपने एडोब फोटोशॉप के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी पिक्चर को जूम इन और जूम आउट किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने मेरा यूट्यूब पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आप लोगों को बासानी तौर पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। फ्रेंड्स, एडोब फोटोशॉप के अंदर जूम इन एंड जूम आउट क्यों किया जाता है? जूम इन का मतलब है किसी भी चीज के जूम को बढ़ा देना, यानी कि किसी भी इमेज को बड़ा करके देखना। और जूम आउट का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी इमेज को छोटा करके देखना। सबसे पहले ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के सामने कुछ शॉर्टकट कीज रखी हुई हैं, जैसे कि कंट्रोल प्लस। इसका मतलब है किसी भी चीज को अगर जूम इन करना है तो उसके लिए आपने कंट्रोल और प्लस का बटन दबाना है। अगर आपने किसी भी चीज को जूम आउट करना है तो उसके लिए आपने कंट्रोल और माइनस का बटन दबाना है। अगर आपने किसी भी चीज को 100% पर जूम करना है तो उसके लिए आपने कंट्रोल प्लस आल्ट और प्लस 0 दबाना है, तो वो 100% पर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने किसी चीज को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन, जैसे कि मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन आप लोग देख रहे हैं, अगर उसके ऊपर आपने फिट करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल और प्लस 0 का बटन दबाना होगा। तो जो आपका एडोब फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट है या जो वर्क स्पेस है वो फिट हो जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं फाइल में आऊंगा, यहां से ओपन करता हूं। ओपन में करने के बाद यहां से मैं मिसाल के तौर पर इस इमेज को ले लेता हूं। इस इमेज को लेने के बाद यहां से मैंने इसको ओपन कर लिया। अब फ्रेंड्स, मिसाल के तौर पर आप लोग देख सकते हैं कि इस लड़की की तस्वीर जो कि एडोब फोटोशॉप के अंदर मेरे सामने ओपन हो चुकी है। अब अगर मुझे इसके ऊपर काम करना है, मैं चाहता हूं कि मैं इस इमेज को थोड़ा सा एडोब फोटोशॉप के अंदर जूम करके देखना चाहता हूं, तो सबसे पहली जो मैंने की आपको बताई थी वो थी कंट्रोल और प्लस। आप इस इमेज के ऊपर कंट्रोल और प्लस का बटन दबाते जाएंगे तो ये जूम होती जाएगी। इमेज का साइज वही रहेगा, सिर्फ जूम करके दिखाएगा ये आपको। मैं सिर्फ कंट्रोल और प्लस का बटन एक बार दबाऊंगा तो ये देखें एक बार जूम हो रही है। मैं कंट्रोल और प्लस का बटन दोबारा दबाऊंगा तो ये देखें ये मजीद जूम हुई। मैं कंट्रोल और प्लस का बटन तीसरी बार दबाऊंगा तो ये देखें ये मजीद जूम हो रही है। मैं कंट्रोल और प्लस का चौथी बार बटन दबाऊंगा तो ये देखें ये मजीद जूम हो रही है। अब फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से दोबारा इस वाले डॉक्यूमेंट पे आता हूं। अब मैं बात करता हूं जूम आउट की। अगर आपने जूम आउट करना है किसी भी चीज को तो कंट्रोल और माइनस का बटन आप दबाएंगे। ठीक है, मैं इस इमेज के ऊपर दोबारा से आ जाता हूं। अब मैं कंट्रोल और माइनस का बटन दबा रहा हूं तो देखें जूम जो है वो कम हो रहा है। मैं दोबारा से कंट्रोल माइनस या मैं कंट्रोल के बटन को दबा के रखूंगा और सिर्फ माइनस का बटन दबाता जाऊंगा तो वो जूम कम होता जाएगा। और कंट्रोल के बटन को दबा के रखूंगा और सिर्फ प्लस का बटन दबाता जाऊंगा कीबोर्ड से तो वो मेरा जूम आउट होता रहेगा। एडोब फोटोशॉप के अंदर जब भी आपने काम करना होता है किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी इमेज के ऊपर, तो आपको जूम करके काम करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आप इस लड़की की आईज के ऊपर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जूम करना जरूरी है और आईज के एरिया को पिक करना जरूरी होता है। मिसाल के तौर पर मैं इसकी आईज के ऊपर काम करना चाहता हूं तो मैं पहले कंट्रोल और प्लस का बटन दबाकर इसको जूम करूंगा। अब ये देखें ये काफी ज्यादा जूम हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो आईज है ये थोड़ी सी डाउन हो। अब मुझे अपनी इमेज को अपने मुताबिक सेट करना है। मैं कीबोर्ड से स्पेस का बटन दबाऊंगा। जैसे ही मैं स्पेस का बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे जो आपका माउस है वो हैंड के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा। मैं स्पेस को छोड़ूंगा तो वापसी माउस आ जाएगा। जो माउस में घुमा रहा हूं ये देखें, मैंने स्पेस का बटन दबाया तो आपका जो माउस है वो हैंड में कन्वर्ट हो गया। अब आप इस इमेज के ऊपर कहीं पर भी क्लिक करके इस इमेज को अपने मुताबिक अपना एरिया सामने लेकर आए। मिसाल के तौर पर मैं इस आइज के ऊपर काम करना चाहता हूं तो मैंने आइज सामने रख ली। अगर मैं आइज नहीं रखना चाहता, मैं कोई और चीज लेकर आना चाहता हूं तो मैं कंट्रोल माइनस के साथ पहले जूम को कम करना चाहता हूं। उसके बाद मिसाल के तौर पर अगर मैं इसके लिप्स के ऊपर काम कर रहा हूं,
ठीक है, तो मुझे सबसे पहले इसको कंट्रोल प्लस के साथ जूम करना है। जो इतना जूम किया, स्पेस का बटन दबाया, इमेज को ऊपर कर लिया ऐसे। ठीक है, अब मुझे मजीद जूम करना है तो कंट्रोल और प्लस का बटन मजीद दबाऊंगा तो ये देखें आपके जो लिप्स हैं इसके आपके सामने आ चुके हैं। अब आप इसके ऊपर आसानी के साथ एडोब फोटोशॉप के अंदर वर्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक तो मैंने आपको दो चीजें समझाई कि आपने एडोब फोटोशॉप के अंदर जूम इन किस तरीके से करना है और आपने एडोब फोटोशॉप के अंदर जूम आउट किस तरीके से करना है। ये देखें, जो भी आप डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, ये देखें, ये जैसे डॉक्यूमेंट 1 है, इसके सामने लिखा हुआ है 100%, ये लिखा हुआ है 100%। ये इस टाइम 100%, जो 100% होता है ये आपकी एक्चुअल इमेज होती है। 100% के मुराद ये कि जो आपका एक्चुअल डॉक्यूमेंट है वो 100% पे होता है। अब यहां पर मैं आके इस वाली इमेज पर आके दिखाता हूं आपको, तो ये देखें इस वाली इमेज से आगे लिखा हुआ है 400%। ये 100% एक्चुअल इमेज थी और 100% से आगे जितना भी ये लेकर गया ये आपको जूम करके लेकर गया, यानी कि 300% इसने इस इमेज को जूम कर दिया। अब अगर मैं इस इमेज को कंट्रोल और माइनस के साथ कम करूंगा तो आप देखेंगे वो जूम कम कर रहा है। अब ये देखें, अब ये इमेज जूम छोटी होती जा रही है। ये देखें, मैं जूम बड़ा करूं या छोटा करूं कंट्रोल प्लस और माइनस के साथ। अब फ्रेंड्स मैं बात करता हूं तीसरी शॉर्टकट की। अब हम यहां पे बात करते हैं कंट्रोल आल्ट और प्लस 0 की। अगर आप चाहते हैं, मिसाल के तौर पर ये इमेज आपने काफी ज्यादा बड़ी की हुई है, आप चाहते हैं कि आपको बार बार कंट्रोल और माइनस के बटन से इसको छोटा ना करना पड़े या इसको बड़ा ना करना पड़े, आप डायरेक्टली इसको 100% जूम के ऊपर लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आल्ट और प्लस 0 का बटन दबाना है। मैं इस इमेज के ऊपर आता हूं, मैं कंट्रोल आल्ट और 0 का बटन दबाऊंगा तो ये देखें, ये जो इमेज है ये 100% के ऊपर जूम हो चुकी है। किसके ऊपर? 100% के ऊपर ये जूम हो चुकी है। आप सब उसके बाद आप स्पेस का बटन दबाएंगे और इस इमेज को अपने मुताबिक जहां से मर्जी आप जूम करना चाहें आप आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, अब देखें अभी इमेज है इसके पिक्सल नहीं फट रहे क्योंकि ये 100% के ऊपर है। जैसे ही मैं इसका कंट्रोल प्लस के साथ जूम बढ़ाता जाऊंगा तो आप देखेंगे इमेज के जो पिक्सल है, यानी कि जो इमेज है वो फटती जाएगी। ठीक है, जब हम एडोब फोटोशॉप के अंदर काम करते हैं तो हमें इमेज को जूम करके काम करना पड़ता है, अदरवाइज आप सही काम नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की। अब अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी इमेज है वो आपकी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर फिट हो जाए, ना ही जूम इन हो, ना ही जूम आउट हो और ना ही 100% जूम हो, आपकी जितनी लैपटॉप की स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन है उसके ऊपर इसका जूम फिट हो जाए, तो उसके लिए आपने जस्ट कंट्रोल और 0 का बटन दबाना है। तो आसानी के साथ आपकी जो इमेज है या आपका डॉक्यूमेंट कंट्रोल 0 की शॉर्टकट की के जरिए से स्क्रीन पर फिट हो जाएगा। मैं यहां से कंट्रोल और 0 का बटन दबाता हूं तो ये देखें आपकी जो इमेज है वो आपकी स्क्रीन के मुताबिक सेट हो गई। फ्रेंड्स, एडोब फोटोशॉप की ये जो क्लास है ये बहुत ज्यादा कीमती क्लास है। अब मिसाल के तौर पर आपने इस इमेज को जूम किया, थोड़ा सा मैं आपको एक बार और समझाता हूं, कंट्रोल और प्लस के साथ आपने जूम कर लिया। अब अगर आपको इमेज को मूव करना है, कोई बालों वाला एरिया इधर लाना है स्क्रीन पे, तो जस्ट मैंने आपको पहले ही बताया आपने स्पेस के बटन को दबाना है, जिससे आप स्पेस देते हैं। कीबोर्ड पे लंबा का बटन होता है ना, लंबा सा स्पेस वाला, वो स्पेस का बटन आप दबाएंगे, ये हैंड का बटन आएगा, इससे आप अपनी इमेज को आसानी के साथ इधर मूव, ऊपर मूव, कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। जिस भी एरिया पे काम करना है, अगर आपको आईज पे काम करना है तो आईज सामने ले आए, नोज पे काम करना है तो नोज सामने ले आए, हैंड पे काम करना है हैंड पे कर लें, या इसके ये आप देख रहे हैं ड्रेस पे काम करना है तो आप ड्रेस को सामने ला सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास, जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि आपने एडोब फोटोशॉप के अंदर जूम इन और जूम आउट किस तरीके से करना है। ये जूम इन और जूम आउट आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे कर सकते हैं। अभी मैंने इमेज पे किया, आप इस वाले डॉक्यूमेंट पे भी कर सकते हैं जिसपे मैंने शॉर्टकट की बनाई हुई है। मैं इस पे आपको करके दिखाता हूं। कंट्रोल प्लस दबा रहा हूं, ये देखें जूम इन, और ये देखें कंट्रोल माइनस करूंगा तो जूम आउट। ठीक है, कंट्रोल 0 करूंगा तो स्क्रीन पर फिट हो गया। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट की। आप लोगों ने इसी तरीके से एडोब फोटोशॉप के अंदर पहले तो जूम इन एंड जूम आउट करके मुझे दिखाना है। सेकेंडली बात क्या है कि अगर आप जूम इन एंड जूम आउट करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपने इस तरीके से एक डॉक्यूमेंट को बनाना है, और ये तमाम शॉर्टकट की जैसे कि मैंने आप लोगों को लिख कर दी हैं, आप लोगों ने इसी तरीके से एक डॉक्यूमेंट बनाना है और उस पर ये तमाम शॉर्टकट की इसी तरीके से मुझे लिखकर
दिखानी है। और फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास है अब हम इसके ऊपर एडोब फोटोशॉप में एडवांस लेवल के ऊपर जा रहे हैं। तो मेरे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है और उनको कोई चीज नहीं समझ आई, तो वो मेरे से पर्सनल टीम व्यूअर पर आकर, अगर अभी तक उनको कोई चीज नहीं समझ आ रही तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास समझ आई होगी। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।